भिवानी में अवैध नशे की दवाइयों और गर्भपात की दवाइयों की बिक्री के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य के मुताबिक स्टेट टास्क फोर्स के दिशा निर्देशों के तहत जिले के मेडिकल स्टोर और प्राइवेट क्लिनिकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य अवैध रूप से नशे की दवाइयों और गर्भपात से जुड़ी दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाना है। सीएमओ ने बताया कि 4 तारीख को मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। मौके पर 3 दुकानें मिली। इनमें से एक दुकान में क्लिनिक चल रहा था और वहां बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली, जबकि 2 स्टोर लॉक थे। स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की इन्वेंट्री तैयार की और बंद कमरों को सील कर पुलिस को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन कुछ दिन बाद पीछे की दीवार तोड़कर सील परिसर से दवाइयां निकाल लिए जाने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी वीडियोग्राफी कराते हुए दोबारा एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है। सीएमओ ने कहा कि सील किए गए परिसर की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस की थी और इस मामले में विभाग की अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। सीएमओ ने यह भी आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान संबंधित व्यक्ति के गांव में घूमने की जानकारी टीम को मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस से उसे पकड़कर लाने को कहा, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस उसे लेकर नहीं आई। वहीं सीएमओ ने स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी अवैध दवाइयों के खिलाफ सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों की बिक्री केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजने की बात कही। हमारे स्टेट टास्क फोर्स के दिशा निर्देश की पालना में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं और जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताकि अवैध रूप से जो दवाइयां हैं, नशे की दवाइयां हैं, गर्भपात की दवाइयां हैं, वो अवैध रूप से सेल ना हो। गर्भपात की दवाइयां सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है और बाकी कहीं पर भी पूरे हरियाणा में इसकी सेल प्रतिबंधित है। नशे की दवाई का भी सेल प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है। तो समय समय पर हम चेक करते रहते हैं। हमें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 4 तारीख को हमें वहाँ छापामारी टीम के द्वारा छापा मारा गया, जहाँ पर वो 3 दुकानें मिली। एक दुकान में वो क्लिनिक चलाता था और वहाँ पर दवाइयों का काफ़ी जखीरा था। 2 उसके जो स्टोर थे उन पर लॉक लगा हुआ था और एक जो खाली स्टोर था उसकी दवाइयों की इन्वेंट्री तैयार करके और वहाँ पर जो बंद पड़े थे कमरे उनको भी सील किया गया था और पुलिस को हैंड ओवर किया गया था कि इसकी निगरानी की जाए कि इसमें जो दवाइयाँ रखी हैं कोई पीछे से इसकी कोई चोरी या कोई गायब ना कर दें। ये पुलिस के हवाला करने के बाद भी कुछ दिन बाद इसको पीछे से जो पाड़ के द्वारा पीछे से दीवार तोड़ करके उसकी दवाइयाँ निकाल ली गई है, जिसकी वीडियोग्राफी और सारी दोबारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें कहीं न कहीं जो सही सहयोग होना चाहिए था पुलिस का, वो हमें स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला। हमारी टीम ने बताया है कि उस दिन जब हमारी टीम 4 तारीख को गई थी, वो उसका जो फार्मासिस्ट कहो या जो दवाइयाँ देता था या प्रैक्टिस करता था, वो उसी गांव में घूम रहा था, कुछ लोगों ने बताया। लेकिन उसको पुलिस को कहा गया कि भी आप उसको लेके आओ, लेकिन वो नहीं लेके आए। और जब वो प्रीमिसेस सील कर दी गई है, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, तो उसकी निगरानी रखा जाना, उसकी प्रोटेक्शन किया जाना पुलिस का काम है। हम इसके संदर्भ में उपायुक्त और हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उसे ही पत्राचार करेंगे, ताकि ऐसी जो अवैध रूप से नशे की दवाइयाँ रखते हैं उसका सख्ती से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। किस तरह से देख रहे हैं कि एक स्टोर के माध्यम से दीवार तोड़ करके किस तरह से दवाइयाँ बाहर निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं पूरे मामले में किस तरह से लापरवाही नजर आई? मैंने बताया कि उसमें 3 कमरे थे, एक कमरा खाली था, उसकी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट में होने वाला जो यूज होते हैं, आईवी ड्रिप है, आईवी लाइन है, सिरिंजेस हैं, वो इन्वेंट्री तैयार करके कस्टडी में ले ली गई थी। लेकिन जो खिड़की के द्वारा पता है कि ये जो दवाइयाँ हैं दूसरे कमरे में भी है, लेकिन उसको आगे से लॉक लगाया हुआ था। तो वहाँ के उसमें बताया गया कि उसके मालिक को बुला करके इसको
सारी इन्वेंट्री तैयार करें, लेकिन वहाँ के गांव की ओर से, वहाँ के आसपास के सरपंचों ने हमारे स्वास्थ्य विभाग का साथ नहीं दिया, जबकि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। अवैध रूप की जो नशे की दवाइयाँ हैं, गर्भपात की दवाइयाँ हैं, इसको समाज के लिए दुष्प्रयोग के लिए यूज किया जाता है। इसका हमें सभी मिल करके एज ए टीम इसका विरोध करना चाहिए, जबकि वहाँ के लोगों ने और वहाँ की जो टीम थी, स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग नहीं दिया, और सील होने के बावजूद भी, कस्टडी में होने के बावजूद भी वो पाड़ के द्वारा वह दवाइयाँ निकाल ली गई। ये एक जांच का विषय है। ये हम उपायुक्त महोदय से लिखित में आग्रह करेंगे, जो भी इसमें दोषी हैं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। बार आगे भी लगातार इसी तरह से कार्रवाई जारी होगी। ये पिछले 6 महीने से लगातार हमने टीम बना रखी है। हमने एक गुप्त सूचना के आधार पर जो डकॉय ऑपरेशन करते हैं उसके आधार पर फिजिकली रेड की जाती है, और जो भी अवैध चीज़ें मिलती है उसको कस्टडी में लिख करके उसके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाती है, ताकि लोगों में ये MTP की दवाइयाँ हैं अवैध रूप से ना बेची जाएं, नशे की दवाइयाँ हैं वो ना बेची जाएं। देखो आस पड़ोस के जो हमारा पंजाब है उसका कितनी वहाँ की धरती अच्छी है, वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर नशा ज़्यादा होने के कारण युवा बर्बाद हो रहा है, और युवा बर्बाद हो जाता है तो आने वाले समय में हमारी देश की इकोनॉमिक, रोजगार और समृद्धता पर जो है बड़ा खतरा हो जाता है कि लोग नशे में अपना दिमाग का सही तरह से यूज नहीं कर पाते, सही गलत का फैसला नहीं ले पाते, वो गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि देश की बहुत भारी नुकसान होता है। तो हम युवाओं को बचाएं, अपना देश को बचाएं। सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जो अवैध दवाइयां हैं, नशे की दवाइयां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर के काम करें, ताकि ये जो गलत सोच के आदमी हैं वो समाज में ये काम करना छोड़ दें। चौधरी, नोडल ऑफिसर MTP एंड PNDT। हमें गुप्त सूचना मिली थी। हम 4 तारीख को छापा मारने के लिए गए, जो हमें अवैध क्लिनिक भी नहीं, ऑफिस था वो, जिसमें अवैध तरीके की दवाइयाँ और MTP किट, नारकोटिक्स की सूचना मिली थी कि यहाँ पे बिक्री हो रही है। वहाँ पे गए तो जो मौके से फरार हो गया, जो आरोपी था वो था नवीन। वहाँ पे हमने पूछताछ की कि ये ऑफिस किसका है, तो हमें पता चला कि गांव वालों ने बोला ये कोई डॉक्टर नवीन है, उनका ऑफिस है। जहां हमने छानबीन करी तो हमें बहुत सारी प्रकार की दवाइयां प्राप्त हुई, जिसको हमने ऑनर को बुलाया। साइड वाली दुकान में भी उसने रेंट पे ले रखी थी, उसमें बहुत सारी दवाइयां भरी हुई थी उसने। उसके लिए जो ऑनर था वो आया। ऑनर ने बोला कि ये मैंने नवीन को रेंट पे दी हुई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ऑनर को बोला गया कि आप अपनी दुकान खुलवाइए, तो ऑनर ने बोला कि मैं नहीं खुलवाऊंगा जब तक नवीन नहीं आएगा। गांव वालों ने भी सबने विरोध किया कि हम नहीं खोलने देंगे ये दुकान, तो हमने CMO सर की डायरेक्शन में दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। उसके बाद हमें 7 तारीख को सूचना मिली कि जो सील करी गई दुकानें हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और जो अवैध दवाइयां थी वो निकाल ली गई हैं। उसके बाद 8 तारीख को हम सुबह फिर से गए हैं, जब पुलिस ने हमें बोला कि हमने पेश कर दिया है जो नवीन है उसको, उसकी प्रेजेंस में हमने दोनों दुकानें खोली। और जो एक दुकान सील करी गई थी जो धर्मवीर की थी, जो उसने रेंट पे ली थी, उसमें एक गुफा सुरंग बनाई हुई थी, जिससे उसने जो भी अवैध दवाइयों की आशंका थी हमें, जहाँ पे MTP और नारकोटिक्स थे, वो सारी निकाल ली गई थी। उसमें 25 तरीके की दवाई प्राप्त हुई है, जिसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। जो नवीन की ऑफिस था उसमें भी 71 प्रकार की दवाइयां प्राप्त हुई, जिसमें IV सेक्स भी थे, DNS थी, नॉर्मल सलाइन था और यूज करी हुई सिरिंज एंड एंटीबायोटिक्स थी। उनको भी सीज करके NMC के तहत हमने FIR करवा दी है। दोनों 2 FIR हुई हैं, एक तो कि जो सील है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और एक अंडर NMC एक्ट। इसके बाद हमने पुलिस को रिटर्न में FIR दे दी है। पुलिस ने जो नवीन है उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे जो अब कार्रवाई करेंगे।